एक पेड़, एक बच्चा, एक परिवार नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्रीमती मलर कोडी सुकुमारन के तमिल नाटक का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक एक पेड़, एक बच्चा, एक परिवार। बसंती के साथ कौन है? क्या बात है सिस्टर? हम लोग बसंती के साथ हैं। बसंती ठीक है ना सिस्टर? बधाई हो, लड़की हुई है। अच्छा, हे जगदम्बे, हे माता, तेरी कृपा अपार है। शुक्रवार के दिन साक्षात महालक्ष्मी आई है हमारे घर में, जैसे परी उतर आई हो आसमान से। डॉक्टर, क्या मैं मुन्नी को देख सकता हूँ? बड़े शौक से, पर हाँ, बच्ची को उठाने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए। डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? क्या उसे कुछ खाने को दे सकते हैं? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। उसे चाय, कॉफी, दूध दे सकते हैं, पर ज्यादा गर्म ना हो। सिस्टर। यस डॉक्टर। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, पेशेंट को टाइम पर दे देना। ओके जी। नाउ एवरीथिंग इज ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है डॉक्टर। बधाई हो समधी जी। आपको भी समधन जी, आप भी तो नानी बन गई है। आइए आइए, पोती के दर्शन करें। चलिए। बधाई हो महालिंगम जी। अरे आइए 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 आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए प्रमदामन जी। बहू कहाँ है? बहू भी आ रही हैं। वो देखिए। अरे अच्छा, पीछे आ रही है। अरे राजू, तू इतना बड़ा हो गया। बहन जी, बच्चों को बड़े होते कितनी देर लगती है। देखना, आपकी मुन्नी भी पला झपकती श्यामी हो। अरे बधाई हो महालिंगम जी। आइए आइए गणेशन साहब, आइए आइए आइए। भाई, पोती का नाम क्या सोचा है? अजी, सोचना क्या जी, जब नर्स ने खबर दी उसी पल मैंने तय कर लिया था कि हमारे घर की महालक्ष्मी है ये। वाह। देखो ना, 6 पीढ़ियों से हमारे घर कोई लड़की नहीं हुई जी। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, इस बार लड़की हुई है चांद सी, वो भी शुक्रवार के दिन। यानी सचमुच महालक्ष्मी है। बहुत बहुत बधाई हो। पिताजी। हाँ बेटे प्रभु। सब तो आ गए हैं, बोलिए क्या नाम रखना है मुन्नी का? हाँ पिताजी। अरे कितनी बार पूछोगे तुम, एक बार बता दिया ना, हमारी मुन्नी का नाम होगा महालक्ष्मी। महालक्ष्मी? भाई, मेरा नाम महालिंगम और तुम्हारी माँ का नाम लक्ष्मी, दोनों मिलकर पोती का नाम बन गया महालक्ष्मी। पिताजी, आप बहुत ही चतुर हैं। पोती के नाम का आधा हिस्सा आपका हो, इसी ख्याल से महालक्ष्मी नाम रखा है आपने। अरे बहू, तुम आधे की बात कर रही हो? अरे मेरा तो जो कुछ भी है सब मेरी पोती का है। पिताजी, मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ, आपने मेरी भी छुट्टी कर दी। भाई, छुट्टी उट्टी की बात तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी को किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो मेरी पोती से मांग कर ले। हाँ। देखो 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 देखो, देखो मेरी मुन्नी, मेरी लाडली। देखो कैसे मुस्कुरा रही है। समझी जी, संभाल के, इस तरह मुन्नी को ना उठाइए। अरे बहुत नाजुक है। लाइए इसे मेरी गोद में लीजिए। ये। अरे माना कि आपको इस पर बेहद प्यार है, पर लाड प्यार करने का भी तो कोई तरीका होता है।
मुझे दो ना। पिताजी, महालक्ष्मी नाम तो अच्छा है, पर प्यार से पुकारने के लिए कोई मॉडर्न नाम बताइए ना। प्रिया कैसा रहेगा? नहीं माँ, वो तो आजकल बहुत पुराना हो गया है। स्कूल में मेरे साथ 4 प्रिया पढ़ती थी। हाँ, मुन्नी सो गई है क्या? हाँ माँ। लो, इसे पालने में सुला दो। अच्छा। और देखो, कभी फैन इस तरह ना रखना कि हवा सीधे मुन्नी के मुंह पर पड़े। अच्छा। अरे जरा एक तरफ घुमा कर रखो। और सुनो सुनो जी, वो पाँव पर महीन कपड़ा ओढ़ा दो। माँ, ओढ़ाती हूँ, पर ये नटखट लात मारकर हटा देती है। तो ये देखो माँ, कपड़ा ओढ़ो तो कैसे मुंह छोटा कर देती है। अरे, देखो तो देखो, कितना गुस्सा आ रहा है चंडी रानी को। अरे भाई, उसे अच्छा नहीं लगता तो कपड़ा हटा दो। क्यों तंग करती हो बेचारी को? ये खूब रहा बच्ची को पालने का तरीका। समझी जी, लड़की है लड़की, याद रखिए। क्यों क्यों क्यों? लड़की हुई तो क्या हुआ? अरे लड़की और लड़के के लिए क्या अलग अलग कानून होते हैं? लड़की हुई तो क्या उसे हमेशा दबकर रहना चाहिए? अरे तुम लोग देखते रहना, मैं अपनी पोती को झांसी की रानी की तरह पालूंगा। वो सड़क पर चलेगी तो लोग उसके साए से भी डरेंगे। क्या मजाल कि कोई उसकी तरफ आंख भी उठाकर देख सके। मैंने भी अपनी इकलौती बेटी को इसी तरह पाला था समधी जी। तो अब आपकी बेटी को किस बात की कमी है? इस घर की रानी बनी हुई है। ठीक है, बात कहीं और निकली जा रही है। मुन्नी को पुकारने के लिए झटपट एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट कर दीजिए। हाँ, लो अब अच्छा सा नाम सेलेक्ट। जल्दी सोचिए। मृदुला। रेशम से मुन्नी के लिए ये नाम कितना अच्छा रहेगा। अरे भाई, ये कहाँ कोई मॉडर्न नाम है? पिताजी, उदया कैसा रहेगा? अरे शाबाश, जवाब नहीं तुम्हारा। सुंदर, अति सुंदर। उदया अति भाई, ठीक है। इसका बहुत शुभ नाम। हाँ, इसका उदया नाम बिल्कुल सार्थक है। इस घर में लगभग 28 वर्ष के बाद मुन्नी का उदय हुआ है। उदया बिटिया, क्या तुम्हें ये नाम पसंद है? हैं? देखो, नींद में भी मुस्कुरा रही है। मतलब ये कि उसे उदया नाम बहुत पसंद है इसे। हाँ, उदया। अच्छा भाई, एक मिनट। अब आप लोग मेरे साथ आइए, जरा बगीचे में चलते हैं। अरे बागीचे में क्यों? हाँ, बागीचे में क्यों? दरअसल बात यह है पार्वती चाची कि हमारे दादा परदादा के समय से ही परिवार में एक रीत चली आ रही है। जब कोई घर में कोई शुभ कार्य होता है ना, तो उसकी याद में एक पेड़ लगाया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी प्रथा है। अरे हमारे गांव में भी जब कभी कोई शादी होती थी तो दुल्हा दुल्हन एक साथ जाकर नदी किनारे एक पौधा लगाते थे। पर क्या करें, आजकल ऐसी प्रथा को मानता कौन है? किसके पास समय है आजकल इस काम को? अरे पार्वती, लोग अच्छी प्रथाओं को भूल जाते हैं और फिर रोते हैं कि बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है। पेड़ को काटने से 1-2 दिन तो पेट भर सकता है, पर मनुष्य ये कभी नहीं सोचता कि इससे कल क्या होगा। आपके कहना बिल्कुल सही है, पर आजकल कौन सुनता है समधी जी। और एक बात है, सिर्फ हम ही निष्ठा से उसका पालन करें तो क्या होने वाला है? मुश्किल ये है कि हर कोई सोचता है कि सिर्फ मेरे ऐसा करने से क्या होगा, और नतीजा कि कोई कुछ नहीं करता। हर एक को सोचना चाहिए कि दूसरे लोग करें ना करें, मैं जरूर करूंगा। तो तब तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। प्रभु बिल्कुल ठीक कहता है। अब इस घर को ही लीजिए। जब मेरी शादी हुई तो मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर ये जामुन का पेड़ लगाया। अब मेरी पत्नी नहीं रही, पर मैं जब कभी इस पेड़ को देखता हूँ मुझे उसकी याद आ जाती है। अच्छा, ये तो बड़े राज की बात बताई आपने। बड़े प्यार से वो इसे पानी देती थी। पहले जब उसमें फूल निकला तो मेरी पत्नी भी फूल की तरह मुस्कुराई। और एक दिन जब बाहर से कोई बकरी बगीचे में घुसकर जामुन के पत्ते खा गई तो लक्ष्मी इतना रोई कि उसे शांत करना मुश्किल हो गया। जानते हैं, जब इस पौधे में दोबारा पत्ते निकले
तभी लक्ष्मी के चेहरे की मुस्कुराहट लौटी। गणेशन साहब। जी बेटा। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, जी हाँ, इससे हमने बाबूजी और माँ की शादी की 25वीं सालगिरह पर लगाया। अरे वाह, मतलब पूरा परिवार ही वृक्षारोपण का महत्व समझता है। अरे तभी तो ये बगीचा इतना हरा भरा है। माँ, जब अड़ोस पड़ोस के लोग पैसों के लालच में अपने घरों को फ्लैट बनाने वालों को बेचने लगे और उनके आंगन में खड़े पुराने पेड़ काटे जाते तो पिताजी रो पड़ते थे, खाना तक नहीं खाते थे। और जानते हैं, एक दिन एक दलाल हमारे यहाँ आकर बोला, बाबूजी आप ये पुराना घर बेच दीजिए, हम यहाँ पर फ्लैट बना देंगे, आपको नगद 25 लाख रुपए, साथ में एक मॉडर्न 2 बेडरूम वाला फ्लैट बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। बस ब्रोकर का इतना ही कहना था कि बाबूजी उस पर टूट पड़े। वो हम सब मिलकर उन्हें ना रोकते तो शायद उसकी जान ही ले लेते। और उसके बाद किसी भी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि घर खरीदने की बात करे। पर हाँ, जब कभी मैं सड़क पर जाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि वो देखो पागल जा रहा है। पर मैं किसी की परवाह नहीं करता। अरे इसी का नाम दुनिया है भाई साहब, इसी का नाम दुनिया है। रुपए पैसे के लिए जहाँ मनुष्य माँ बाप भाई बहन सभी से नाता तोड़ देता है, वहाँ पेड़ पौधों को इंसान के रूप में देखने वाले आप एक अजीब मनुष्य ही माने जाएंगे। छोड़िए इस बात को। अब आप ये बताइए, अपनी पोती के लिए कौन सा पेड़ लगाने वाले हैं? बताइए ना, बताइए। बताऊं कौन सा पेड़ लगाने वाला हूँ? मैं इसके लिए ये नीम का पौधा लगा रहा हूँ। नीम का? हाँ, नीम का पौधा। इस नीम को लोग शक्ति माता का रूप मानते हैं। नीचे जड़ से लेकर फूल, पत्ते, बीज, गुठली, हर भाग एक अनमोल दवा है। लेकिन पिताजी, अक्सर नीम का नाम लेते ही कड़वेपन की याद आ जाती है। हाँ पिताजी। पर जानते हो ये कैसा कड़वापन है? कैसा? बुरेपन को मिटाने वाला कड़वापन, जहर को तोड़ने वाला कड़वापन। जानते हो नीम के पेड़ की छाया कितनी शीतल होती है? जी हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती भी बड़ी होकर अच्छी पढ़ाई पाकर जैसे नीम का पेड़ कड़वेपन को अपने अंदर रखकर बाहर ठंडक फैलाता है, उसी तरह बुराई का सर्वनाश करने की शक्ति को अंदर छिपाकर बाहर सबसे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए पेश आए। इसी आशा से मैंने नीम का पेड़ लगाने का फैसला किया है। जवाब नहीं पिताजी आपका भी। पहले तो मैं भी सोच रहा था कि ये क्या मुसीबत है, यहाँ लड़की हुई है और आप नीम का पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई। बेटा जी, ये जो पेड़ मैंने तुम्हारी शादी के समय लगाया था, उससे 10 फुट की दूरी पर ये जो गड्ढा मैंने खोदा है, इस नीम के पौधे को तुम दोनों खुद अपने हाथों से लगा दो इसमें। आओ बहू बसंती, चलो चलो प्रभु जी, लो बेटा लगाओ लगाओ। हाँ, मट्टी डालो, अब पानी डालो भाई। हाँ, शाबाश। आप रेडी है ना? आंखों पर कपड़ा बांधूं? अरे रे बिटिया, कपड़े वपड़े की जरूरत नहीं, मैं आंखें जोर से बंद कर लेता हूँ। हाँ, कसम से देखूंगा नहीं है? वो सब नहीं चलेगा, आप झूठे प्रॉमिस करते हैं। आंखें बंद करने के नाम पर कौवे की तरह आंखों के कोने से देखते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। लो मैंने आंखें बंद कर दी, जोर से। अधर चुप जाओ है। याद रखना, आम के पेड़ पर चढ़ना नहीं, तुम्हारे बाबू ने देख लिया तो मुझे ही डांटेंगे। ठीक है, दादाजी ढूंढो। अरे कहाँ गई हमारी बिटिया? बिटिया यहाँ है? यहाँ भी नहीं है। अरे इस तरफ देखते हैं। अरे यहाँ भी नहीं है। भाई बस मैं तो हार गया, तुम जीती उदया, मुझसे अब चला नहीं जाता भाई। आ जाओ उदया। दादाजी। चलो उस आम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा। मुझे नहीं सुननी कोई कहानी वहानी।
क्यों? बार बार वही घिसी पिटी कहानी सुनाओगे, कौआ और लोमड़ी, राजा और रानी, या फिर राक्षस और लाल परी। मैं तो बोर हो गई। अरे क्यों? ये क्या दादाजी, आप भी मेरे साथ नहीं खेलते? पापा और माँ तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं किसके साथ खेलूं? तुम? मेरी क्लास में जो मनीषा है ना, उसका एक भाई है, सुरेश की एक बहन है, एलसी की एक बड़ी बहन है, पर मैं तो अकेली ही हूँ। अरे ये क्या कह रही हो बिटिया, तुम्हारी भी तो एक दीदी है। मेरी दीदी? हाँ, ये देखो, ये नीम का पेड़, यही तो तुम्हारी दीदी है ना तुमसे थोड़ी ऊंची? इसके साथ खेलो तुम, ये तोता मैना चिड़िया सबसे तुम्हारी दोस्ती करा देगी। हाँ, और झूला लगाकर तुम्हारे संग खेलेगी। ऐसी दीदी और किसी को नहीं मिलेगी बेटी। सच दादाजी? हाँ। क्या ये मेरे साथ बात करेगी? क्यों नहीं करेगी, तुम कुछ कहोगी तो ये भी तुमसे बात करेगी, तुम पानी डालो तो ये तुम्हारी तरफ झुकेगी। आप झूठ बोलते हो, क्या कभी पेड़ भी कुछ बोलता है? रे, अरे भाई, जब हवा में पेड़ हिलता है तो आवाज आती है ना, वही तो उसकी बोली है। जब तुम बड़ी होगी तब खुद ही समझ जाओगी। सच दादाजी? हाँ। जब मनीषा पहले तमिल में कुछ कहने लगती थी ना, हाँ? तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी, और वो हिंदी नहीं समझ पाती थी। हाँ। पर अब हम दोनों दोस्त हो गए हैं, हम एक साथ खेलते हैं। अच्छा, अब तुम दोनों किस भाषा में बातचीत करते हो, तमिल में या हिंदी में? वो तमिल में बोलती है और मैं हिंदी में। पर बेटी, तुम तो तमिल नहीं जानती और उसे हिंदी नहीं आती। तो फिर तुम एक साथ कैसे खेलते हो? बस वैसे ही, मैं हिंदी में कुछ कहूंगी तो वो तमिल में जवाब देगी, फिर हम दोनों हाथ में हाथ मिलाकर खेलने चले जाएंगे। अच्छा। अगर हम में झगड़ा हुआ तो मैं हिंदी में कुछ कहूंगी और वो तमिल में कुछ कहेगी, दोनों में कुट्टी। थोड़ी देर बाद दोनों में दोबारा दोस्ती हो जाएगी। हंसने का मतलब गुस्सा गायब। अच्छा दादाजी, क्या ये नीम का पेड़ भी मुझसे इसी तरह बात करेगा? जरूर बेटी, जरूर करेगा। आप यहीं रुको दादाजी, मैं दीदी के पास जाकर अपने स्कूल की बातें बताकर आती हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, आजकल के बच्चे कितने होशियार हैं, एक बार कहो तो झट से समझ जाते हैं। हे भगवान, तो इन सब की रक्षा करना। लेकिन अब क्या नई बात हो गई है? मुझे नौकरी छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? तुम्हारे पिताजी घर पर रहते हैं, उदया बड़ी हो गई है, अब स्कूल जाती है, और फिर नौकरानी है ना, उसे संभालने के लिए। ओहो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारी 2-3 हजार की तनख्वाह के लिए जानती हो मैं क्या क्या खोना पड़ रहा है। घर में भी काम करती हो, दफ्तर में भी, और एकदम थक जाती हो। शाम को मुन्नी प्यार से तुम्हारे पास आती है तो उस पर चिढ़ती हो, उसे भगा देती हो। देखो, पिताजी की पहले जैसी तबीयत नहीं रही, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसीलिए उदय की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते वो। देखा, इस बार इम्तिहान में कितने मार्क्स मिले हैं उसे? 3 विषयों में वो फेल है। वो तो आजकल बहुत घमंडी हो गई है, मेरी तो परवाह ही नहीं करती। और ये सब तुम्हारे और पिताजी के लाड़ प्यार का नतीजा है। माँ, मुझे नींद आ रही है, जरा बत्ती बुझा दो। अरे नींद आती है तो सो जाना चुड़ैल, आंखें बंद कर ले। पापा, मम्मी से कहो चुप हो जाए, बहुत गुस्सा करती है, मुझे नींद आ रही है। आओ बेटी, तुम मेरी गोद में आ जाओ। आओ, मैं सुलाता हूँ तुम्हें। 8 साल की हो गई है, ताड़ के पेड़ की तरह, और तुम उसे लोरी सुना रहे हो। ए उदया, चल वहाँ जाकर सो जा। तुम्हारी गोद में थोड़ी लेटी हूँ, मैं तो अपने पापा की गोद में लेटी हूँ। बकवास बंद कर, एक थप्पड़ लगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अगर तुमने मुन्नी को छुआ तो हाथ तोड़ के रख दूंगा तुम्हारे। मुझ पर का गुस्सा मुन्नी पर क्यों निकाल रही हो? कान खोलकर सुन लो, कल से तुम नौकरी छोड़कर घर की और मुन्नी की देखभाल करोगे। घर के कामों के लिए नौकरानी रखना, खाना बनाने के लिए बावर्ची ले आना, ट्यूशन के लिए मास्टर रखना, ये सब बातें भूल जाओ। अगर सारे काम के लिए काम वाले रख लोगी तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? मुझे ऐसी पत्नी की जरूरत नहीं है। तुम जो 2-3 हजार कमा कर लाती हो, वो तो बस तुम्हारे बस, ऑटो, साड़ियों में ही खर्च हो जाते हैं।
सीधी तरह नौकरी से इस्तीफा देकर आओ। तुम समझते हो कि मर्द जो भी कहे उसे सह लेना औरत का धर्म है? सुनो, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, घर की देखभाल करो, तो क्या तुम चुपचाप सुन लोगे? क्या कहा तुमने? अच्छा, तो अब मुझ पर हाथ भी उठाने लगे। अरे क्या समझ रखा है तुमने मुझे? घर की नौकरानी, तुम्हारी गुलाम? अब तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है। मैं आज ही अपने मायके चली जाती हूँ। रोकता कौन है तुम्हें? हमेशा के लिए चली जाओ। मैं समझूंगा पला चली। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। मुन्नी मेरे साथ रहेगी। उसके लिए तुम्हारे साथ रहना ना रहना दोनों बराबर है। ये बात है, मैं भी देख लेती हूँ। क्या कर लोगी तुम? मुझे धमकाने की कोशिश करती हो? मम्मी से झगड़ा ना करो पापा, प्लीज। मुझे डर लग रहा है। मैं मम्मी के पास हो जाती हूँ। मम्मी मम्मी चुप हो जाओ। आगे से मैं आपका कहा मानूंगी। उद्या सुन। क्या है प्रीति? सुना है तुम्हारे मम्मी डैडी डाइवोर्स लेने वाले हैं। डाइवोर्स का मतलब? नहीं जानती? मतलब कि दोनों अलग अलग घर में रहेंगे। अलग अलग घर में? हाँ, और तुम्हें उनमें से किसी एक के साथ रहना होगा। माँ के साथ रहना है तो डैडी को छोड़ना होगा। डैडी के संग रहना है तो मम्मी से दूर रहना होगा। कोर्ट में वो लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम किसके साथ रहना चाहोगी। तुम झूठ बोलती हो। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मैंने एक पिक्चर में देखा था। वो सब झूठ था। अरे नहीं, बिल्कुल सच था। उद्या सुन। क्या है? तुम्हारे मम्मी डैडी के डाइवोर्स के बाद मैं तुमसे कुट्टी कर दूंगी। क्यों? अगर मैं तुमसे दोस्ती रखूंगी तो मेरी माँ मुझे डांटेंगी। उदया, आपकी मम्मी रिपोर्ट कार्ड लेने क्यों नहीं आई? वो उनकी दफ्तर में काम बहुत है मैडम। ना जाने कैसा काम होता है। अपनी बच्ची की बिल्कुल भी चिंता नहीं। मैंने सुना है कि आपके मेरे दादाजी बीमार है मैडम। अरे वो नहीं, सुना है कि तुम्हारे मम्मी और डैडी के बीच झगड़ा हो गया है। वो डाइवोर्स ले रहे हैं। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। उदया, अरे उदया सुनो तो। चुप क्यों हो दादाजी? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं बेटी, तुम्हारी माँ तो सब कुछ बोलती जाती है। न जाने उसका दिमाग क्यों फिर गया है। मेरी मम्मी को कुछ मत कहो दादाजी, प्लीज। वाह, तुम्हारी माँ के बारे में कुछ कहूँ तो तुम रो पड़ती थी। देखो देखो अब कैसे घूर रही है मुझे, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जाओ जाओ अपना काम करो। नानी। उदया, तुम? हाँ नानी। स्कूल छूटने के बाद यहाँ सीधे आ रही है? हाँ नानी। जाओ, तुम्हारे दादाजी ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। अगर उस बूढ़े को पता चला कि तुम यहाँ आई हो तो सारा मोहल्ला सर पे उठा लेगा। जाओ अपने घर। आप दादाजी को बुरा भला क्यों कहती हो? लो, और सुनो, दादाजी के बारे में कुछ कहो तो पोती को कितना गुस्सा आता है। अरे तुम्हारा दादा ही तो मेरी बेटी का घर उजाड़ रहा है। बेटे को तो हमेशा कुछ उल्टा सीधा पढ़ाता रहता है, और वो गोबर गणेश बाप के इशारे पर नाचता है। मेरे दादाजी और पापा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमसे मेरी कुट्टी। जाओ जाओ, जैसा बाप वैसी बेटी। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए? हाय राम, मेरी बेटी की किस्मत ही फूटी है तो किसको दोष दूं? नीम पेड़ती थी, नीम पेड़ती थी। मैं किसी को भी अच्छी नहीं लगती। मम्मी और पापा में झगड़ा हो गया है ना, इसलिए स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते। दादाजी भी पहले की तरह मेरे साथ प्यार से नहीं खेलते। नानी जी भी बदल गई हैं। नीम दीदी, मुझे माँ, पापा, दादा, नानी सब लोग चाहिए, सब लोग चाहिए। तुम एक
एक जगह खड़ी हो, तुम चल नहीं सकती, इसलिए क्या तुम्हें अपने पास रखकर मुझे मम्मी के साथ नानी के घर भेज देंगे ये लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, मुझे सब लोग चाहिए, मुझे सारे लोग चाहिए। उदया, उदया बेटी, अरे क्या कुछ सपना देखा तुमने? अरे क्यों रो रही है मेरी लाडली? देखो सुबह हो गई है, स्कूल जाना है ना, जल्दी से उठो बेटा। ये देखो रानी बिटिया के लिए नया टूथब्रश पिंक कलर का है ना सुंदर? चलो चलो चलो, उठो 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 जल्दी। हाँ चलो। बेटी जागी या नहीं? आती हूँ दादाजी। दादाजी? हाँ? दादाजी, क्या मम्मी और पापा डाइवोर्स ले रहे हैं? डाइवोर्स? ये सवेरे सवेरे क्या मनहूस शब्द बोल रही है? किसने सिखाया तुम्हें ये सब? दादाजी, रात को पापा ने मम्मी को मारा और कहा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। मैं तो एकदम घबरा गई। दादाजी, रोते रोते सो गई ना, बुरे बुरे सपने आए और उसमें आप, नानी, टीचर, मेरे दोस्त लोग, कोई भी मुझसे ठीक तरह बात करने को तैयार नहीं थे। उदया बेटी, आ जाओ, चलो नहा धो लो। सुबह सुबह कहानी सुनने के लिए जाकर बैठ गई दादाजी की गोद में। नहीं बेटा, इसकी कहानी मैं सुन रहा हूँ। बहुत दिलचस्प कहानी है। प्रभु जी, पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर आपे से बाहर होकर छोटी बच्ची के सामने पत्नी पर हाथ उठाना कितने शर्म की बात है। भोले भाले मासूम मन पर इसका क्या असर होगा, कुछ सोचा है तुमने कभी? तुम लोग पढ़े लिखे हो, बड़ी बड़ी नौकरियों में हो, न जाने क्या हो जाता है तुम लोगों को। मैं खुद बच्ची को स्कूल जाने के लिए तैयार करता हूँ। जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो, जाओ। जी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जी नहीं, तुम्हारी वजह से। जब देखो नाक पर गुस्सा सवार रहता है, सब लोग हंस रहे हैं हम पर। ये छोटी शैतान जाकर दादाजी से सारी बातें कह बैठी। सुनो, आइंदा हमें सावधान रहना होगा। ये क्या दादाजी, रात में तो पापा और मम्मी में झगड़ा हो गया था और अब ये दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं। इसी का नाम परिवार है बेटी। परिवार? परिवार क्या होता है दादाजी? जब तुम बड़ी होगी ना, तो तुम्हारा अपना एक छोटा सा परिवार होगा, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा बेटी। चलो अब झटपट स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। एक पेड़, एक बच्चा, एक परिवार नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्रीमती मलरकोडी सुकुमारन के तमिल नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवादक थे श्री MS विश्वनाथन विश्वकमल। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राम मैनी, अश्विनी कुमार, हर्ष बाला, ललिता शंकर, मधु मालती, हेमेंद्र नाथ, राजेंद्र वर्मा, नीरू अग्रवाल, पूनम श्रीवास्तव, पायल भारती, मीना श्रीवास्तव और पल्लवी भारती। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।